गुरुजी ने कहा था कोई रिचुअल्स नहीं करने चाहिए। देखिए, रिचुअलिस्टिक पूजा में गुरुजी नहीं बिलीव करते थे। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हर 2 घंटा प्रे करती थी। मेरी पुरानी मंदिर में भी कम से कम 20 देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है। तो वो सब देवी देवता गुरुजी से आए हैं। तो गुरुजी कहते थे कि रिचुअल्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स कर्म कांड में आता है, और कर्म कांड जब आप करते हो आपका ध्यान फोकस गुरुजी में नहीं होता। जब भी आप, आजकल हम लोग पहले भी रुद्राभिषेक करते थे, और रुद्राभिषेक जब आप करते हो कितना सारा सामान कलेक्ट करने में, रुद्राभिषेक के लिए तैयारी में इतना टाइम हमारा लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगी वेस्ट होता है, हमने बहुत टाइम पहले भी किया है गुरुजी के पास जाने से पहले। तो इतना सारा टाइम हम उसमें लगाते हैं, इससे बेटर है कि हम बैठ के गुरुजी का पाठ कर लें। और जब रुद्राभिषेक हम करते हैं तो डिफरेंट मंत्रास बोलते हैं। वो हर चीज एक चढ़ाते हैं ना जो शिवलिंग पे, उसका मंत्र डिफरेंट होता है। जो महा गुरु जी से कनेक्ट हो गए हैं, हम सबके लिए एक ही मंत्र है, और वह है गुरु जी का मंत्र जाप। शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक, ये सेंटेंस क्लियरली ऐसे ही लिखा हुआ है, एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपको गुरु मिल जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे कहा, सॉरी, गुरुजी ने मुझे कहा कि हवन करने से कुछ होता है। जिस तरह से गुरुजी ने पूछा, मैंने सर हिला दिया, क्योंकि वो मेरी ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हर अष्टमी को साल में 2 बार हवन करती थी, नवरात्रि की। लेकिन उसके बाद से मैंने कभी नहीं किया। गुरुजी ये भी कहते थे कि जिसको भी मानो एक को मानो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मानो। और डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा करते रहोगे, रिचुअल्स करते रहोगे, तो आपका ध्यान गुरुजी में नहीं लगेगा। और जब तक आपका फोकस 100% गुरुजी में नहीं होगा, तब तक आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनेगा गुरुजी से। और जब तक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता हमारा भगवान से, तब तक हमें गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं होगी। गुरुजी कहते थे तार से तार जोड़ो, हमेशा बोलते थे सबको कि तार से तार जोड़ो। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा तभी गुरु कृपा आएगी। गुरु कृपा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, भीड़ की भीड़ आजकल जा रही, गुरु जी के सामने भी जा रही थी। गुरु जी कहते थे मुट्ठी भर जितनी मेरी संगत है। क्योंकि लोग लाइनों में भी खड़े होते हैं। मैंने बहुत बारी देखा है मंदिरों में भी, हमारे मंदिर में की लाइन में जो लोग खड़े घर की बातें कर रहे होते हैं पूरा टाइम, लंगर भी खा रहे होते हैं, घर की बातें कर रहे होते हैं। धीरे धीरे अपने आपस में जो भी ग्रुप बैठ फ्रेंड्स बैठ जाते हैं, वो वैसी बातें कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बारी सुनी भी है ये सब बातें। तो इन सब चीजों से भगवान नहीं मिलता। हमें अगर गुरु जी को, गुरु जी कहते थे ना, गुरु से गुरु को मांगो। अगर गुरु को नहीं भी चाहिए तो उनको अपना काम ही करवाना है, उसके लिए भी आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कनेक्शन जब आप एस्टेब्लिश हो जाएगा आपका, फिर आपको गुरु जी की प्रेजेंस फील होगी आपकी लाइफ में। तब तक कुछ नहीं होगा, आप जाते रहो। जब तक आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप गुरु जी ने जो छोटी छोटी बातें हमको कही हैं वो नहीं फॉलो करते हम। आज भी कई लोग सत्संग में फोन लेके बैठे होते हैं, बार बार फोन देखते रहते हैं। देखिए संगत जी, और कई, जैसे भी मैंने कहा, बातें भी करते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या होता है कि जो गुरु जी ने कहा है करने के लिए, वो फॉर सम रीजन आप नहीं करते। आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से, मैं फॉर मेनी रीजंस, फैमिली लाइफ में टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी है, तो गुरु जी सब माफ करते हैं। लेकिन जो कहा है नहीं करने के लिए, कि फोन मत पिकअप करो, बातें मत करो, घर से आओ घर तक, मंदिर जाओ, मंदिर से वापस सीधे घर जाओ, तो इसका मतलब आपको सब कुछ पता है कि गुरु जी क्या हमसे छोटी छोटी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम वो भी नहीं करते तो फिर आपकी ब्लेसिंग्स पता नहीं कैसे होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी नहीं होगी, बट आपको बहुत जर्नी लंबी हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी। गुरु जी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि गुरु जी एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। मैं तो अपनी बेटी को ठीक कराने गई थी। गुरु जी के पास जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। और जो कुछ भी होगा पॉसिबल हमारी जर्नी को स्मूथ करने के लिए,
वो गुरुजी बहुत आपको करेंगे। अगर आपका ध्यान गुरुजी में होगा, जैसे ही आप जाते हो मत्था टेकते हो, गुरुजी आपका चार्ट ले लेते हैं, सब कुछ आपको दे देंगे। जो भी आपको चाहिए, बंगला, गाड़ी, पैसा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो गुरुजी चॉकलेट की तरह बांटते थे। पर आप अगर स्पिरिचुअल ट्रैक पे तैयार हो बात सुनने के लिए, उनका कहा हुआ करने के लिए, तो जर्नी इतनी फास्ट और स्मूथ हो जाएगी। और जैसे कि गुरु जी कहते थे कि इसी जन्म में कल्याण करवा लो, मैं बैठा हूँ। अभी हम सबको पता है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, सब कुछ होता है, तो हमें पता है कि गुरु हमारे साथ है। अगले जन्म का क्या पता। अगले जन्म में अगर हमने लिया भी, अगर लेना भी पड़ा हमें अगला जन्म, कितने साल हमारा चाइल्डहुड में निकल जाएंगे, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, 20 25 30 साल तो ऐसे ही वो खराब हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि फिर हमें ये एहसास भी रहेगा कि नहीं कि गुरु हमारे साथ है। इसलिए इसी जन्म में अगर हमें कल्याण करवाना, और कलयुग में, कलयुग है, बहुत मुश्किल है आगे की लाइफ, पैसे के बाद साथ भी और बिना पैसे की भी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गुरु जी ने इतना सिंप्लीफाई किया है कलयुग में, कि हम पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो हमको वही करना चाहिए। मैंने देखी कोई बात जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, तो एक दिन मैं बैठी हुई थी गुरु जी के पास, शाम को 6:30 बजे पहुंच गई थी। तो गुरुजी, एक शब्द चला था, शब्द वहाँ 6:30 बजे जैसे ही गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठते थे, शुरू हो जाते थे, संगत आती थी तो गुरुजी ने मुझे कहा, अच्छा। मैं गई तो एक लाइन शब्द प्ले हो रहा था, नाम बीज लो कर्म वाल्यो आए रुत बीजने की। तो जब वो शब्द प्ले हो रहा था, तो गुरुजी ने मुझे कहा, अच्छा। मैं खड़ी होके गई, गुरुजी के पास खड़ी हो गई। कहते, सुन, ध्यान से सुन। और वो शब्द की लाइन थी, अपने बराबर रोज सोना, मतलब गोल्ड, अपने वेट के इक्वल हर रोज हम सोना भी दान करते हैं, गोल्ड डोनेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा वैल्यू है नितनेम की। तो सुबह शाम जब हम गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, पाठ करना ही होता है हमको।